इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से इजराइल में हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन हैं। खबर है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का एक नया प्लान बनाया है, लेकिन ये प्लान इतना सीक्रेट है कि अमेरिका को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल हमला करने में देर नहीं लगाएगा, वो किसी खास दिन के इंतजार में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का ब्लूप्रिंट बेहद गोपनीय रखा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि 16 अक्टूबर की तरह ईरान पर हमले की तारीख लीक हो जाए और ईरान अलर्ट हो जाए। हो सकता है कि 23-24 अक्टूबर को इजराइल ईरान पर हमला करे, क्योंकि उस दिन इजरायली पर्व सिकमात तोरा आता है। 23 तारीख की शाम से लेकर 25 तारीख की सुबह तक ये त्योहार मनाया जाएगा। इजराइल में 2 दिन छुट्टी रहेगी। इस दौरान इजराइल किसी वक्त भी ईरान पर घातक वार कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री और नेतन्याहू के खास दोस्त एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच गए हैं। मंगलवार को वो इजराइल पहुंचे। उनके इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर है। इजराइल ईरान से बदला लेने की बात कह चुका है, तो क्या इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई खास प्लान पर काम कर रहे हैं, जिससे ईरान को सही समय पर तगड़ी चोट दी जा सके? इन दिनों इजराइल हमास समेत हिजबुल्लाह के खिलाफ दोहरे मोर्चे पर लड़ रहा है। हालांकि इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को समर्थन देने वाला एक ही देश है, और वो है ईरान। यानी ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछले दिनों अमेरिका का एक खुफिया दस्तावेज लीक होने की बात सामने आई थी, जिसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें कहा गया कि इजराइल ईरान पर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक जेरिको 2 मिसाइल से हमला करने की तैयारी में था। यह हमला 16 अक्टूबर को किया जाने वाला था, हालांकि बाद में उसे रोक दिया गया। जेरिको 2 मिसाइल को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इस तरह के मिसाइल को रोकने के लिए ईरान के पास कोई साधन भी मौजूद नहीं है। बता दें कि इजराइल लगातार लेबनान में ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है। इस वजह से ईरान भी काफी बौखलाया हुआ है। ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के आक्रोश में इजराइल पर 200 मिसाइल दागी थी। इसके बाद से नेतन्याहू बेचैन है। वो कह चुके हैं कि सही वक्त पर ईरान से बदला जरूर लिया जाएगा और ईरान को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। हालांकि ईरान भी साफ कह चुका है कि अगर इजराइल ने अब कोई गलती की तो वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन तभी से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से इजराइल में हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। खबर है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का एक नया प्लान बनाया है, लेकिन यह प्लान इतना सीक्रेट है कि अमेरिका को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल हमला करने में देर नहीं लगाएगा। वो किसी खास दिन के इंतजार में है, जब ईरान में तबाही का बवंडर आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का ब्लूप्रिंट बेहद गोपनीय रखा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि 16 अक्टूबर की तरह ईरान पर हमले की तारीख लीक हो जाए और ईरान अलर्ट हो जाए। बदला लेने के लिए इजराइल ईरान में तबाही मचाने की पूरी तैयारी कर चुका था। बेंजामिन नेतन्याहू के फरमान पर मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान को तबाह करने का प्लान बना लिया था। ईरान पर बमबारी से ठीक पहले इजराइल को ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसकी वजह थी पेंटागन से हमले का प्लान लीक हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सिर्फ टॉप कमांडर को ही हमले की तारीख और प्लान का पता है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री योव गैलेंट को भी ईरान पर हमले के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन इजराइल का पैटर्न बताता है कि वो किसी खास दिन ईरान को दहला सकता है। इसलिए हो सकता है कि 23 और 24 अक्टूबर को हमला किया जाए, क्योंकि उस दिन इजरायली पर्व सिमखात तोरा आता है। 23 तारीख की शाम से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह तक ये त्योहार मनाया जाएगा। इजराइल में 2 दिन छुट्टी रहेगी। इस दौरान इजराइल किसी वक्त भी ईरान पर घातक वार कर सकता है।
ईरान पर हमले का इजरायली ब्लूप्रिंट लीक होने के बाद अब इजरायल ने वॉर प्लान पूरी तरह से बदल दिया है और इसकी जानकारी पेंटागन को भी नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिका ने प्लान लीक होने के बाद एक जांच कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजरायल ईरान पर हमला करे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान को दहलाना चाहते हैं। वो 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि पलटवार में जितनी देरी हो रही है, ये बात इजरायल को दुनिया के सामने कमजोर जता रही है। इजरायल पर सवाल उठने लगे हैं। नेतन्याहू हमला करके इजरायली जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। उधर 16 अक्टूबर को हमले का प्लान लीक होने से ईरान सतर्क हो गया है। उसने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उसने वो टारगेट सुरक्षित किए हैं जो इजरायल के निशाने पर हैं, जबकि दूसरे फैसले में उसने चीन और रूस से हथियार मंगाए हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम की डिमांड की गई है। इसके जवाब में बेंजामिन का प्लान है कि हमले से ठीक पहले पेंटागन को जानकारी दी जाएगी, जिससे अमेरिका को विश्वास में लिया जा सके। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजरायल को एटमी धमकी देकर ईरान के तेवर जता दिए हैं कि ईरान परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर धमकी के अलावा ईरान ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में मैरीटाइम वॉर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कई अरब देश शामिल हैं। इस दौरान ईरान ने 16 मिनट की एक फिल्म जारी करके अपनी शक्ति की नुमाइश की है, जिससे वो बता सके कि अब ईरान पश्चिमी देशों का मुकाबला करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में हमले के लिए इजरायल ने 4 टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हेडक्वार्टर है, जहां से ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को हमले की कमांड दी जाती है। दूसरा टारगेट ईरान के न्यूक्लियर सेंटर है। इजरायल उन्हें तबाह करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देना चाहता है। तीसरे टारगेट पर ईरान की ऑयल रिफाइनरी है, जहां हमला करके इजरायल ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। चौथे टारगेट पर कामिनाई कॉम्प्लेक्स है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली कामिनाई रहते हैं। इन ठिकानों को बचाने के लिए ईरान ने 4 लेयर सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसमें पहली लेयर में रूस से मिले डिफेंस सिस्टम S-400 लगाए गए हैं। दूसरी लेयर में साइलेंट हंटर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं, जिन्हें चीन से मंगाया गया है। जबकि तीसरी लेयर में Su-35 फाइटर जेट है, जो रूस ने भेजे हैं। आखिरी यानी चौथी लेयर में ईरान ने फतह 110 मिसाइल लगाई हैं, जिससे इजरायल के हमले नाकाम किए जा सके। ईरान लगातार कह रहा है कि अगर इजरायल ने अब कोई गलती की या किसी तरह का हमला किया तो वो दुनिया के नक्शे से इजरायल को मिटा देगा। बहरहाल ईरान और इजरायल में तनाव बढ़ता जा रहा है।